प्यारे बच्चों, कैसे हो बच्चों? पिछली वीडियो में हमने अध्याय 13 कक्षा 8 गणित शुरू किया हुआ था। तो उस वीडियो में हमने 13.1 प्रश्नावली कर ली है, जिसमें हमने रेखीय आलेख के बारे में बात की थी। तो आज हम 13.2 प्रश्नावली करने जा रहे हैं बच्चों। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना ताकि उनका भी फायदा हो सके। ठीक है बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन, उपयुक्त पैमाना प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। हमने आलेख बनाना है, हमारे पास तालिका दी गई है क्वेश्चन में और उससे हमने ग्राफ पेपर पे आलेख बनाना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ग्राफ पेपर आपके पास होना चाहिए बच्चों। ठीक है? तो ये देखिए, जैसे आपके पास है सेबों का मूल्य। फर्स्ट पार्ट है आपके पास, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, सेबों का मूल्य दिया गया है आपके पास और ये आपका टेबल है। सेबों की संख्या दी गई है। सेबों जैसे एक सेब है तो उसका मूल्य 5 रुपए दिया गया है, 2 सेब है तो 10 रुपए, 3 सेब 15 रुपए में। तो ये आपके पास इसका हमने आलेख बनाना है ग्राफ पेपर पे पहले। तो चलिए इसे बना लेते हैं बच्चों। तो इसमें देखो बच्चों, हमने जो सेबों का मूल्य है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है जो ए पार्ट, इसमें हमारे पास ये टेबल दिया गया है, इसका आलेख बनाना है। तो उसके लिए आपको पहले ग्राफ पेपर पे ये लाइनिंग लगानी है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष पे हमने सेबों की संख्या लेनी है बच्चों और वाई अक्ष है ये। ठीक है, इस पे हमने मूल्य लिया है, सेबों का मूल्य। ठीक है, तो इसमें हमने देखिए, अब हमारे पास पहला ये देखिए, आपके पास एक सेब के 5 रुपए हैं। तो जब सेब 1 रुपया है, एक है, तो मूल्य कितने रुपए है बच्चों? 5 रुपए। तो इस 1 और 5 के सीध में हम एक बिंदु लगा देंगे। ठीक है, ऐसे ही 2, 10, 2 हमारे पास सेब हैं और 10 रुपए हैं। तो मूल्य आपने रुपए में लिखना है, यहाँ पे रुपया। ठीक है, तो 2 और 10 की सीध में हमने एक बिंदु लगाना है। ठीक है, 2 की ऊपर और 10 के, ठीक है, साइड में। फिर ऐसे ही तीसरा 3 और 15, 3 की सीध में और 15 की सीध में हमने एक बिंदु यहाँ पे लगा दिया ये। ठीक है, फिर ऐसे ही 4 और 20, 4 की सीध में और 20 की सीध में हमने ये बिंदु लगा दिया। फिर ऐसे ही 5 और 25, तो एक्स एक्सिस पे 5, वाई पे 25, तो हमने दोनों की सीध में यहाँ पे एक बिंदु और लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो डाटा दिया था, आंकड़े दिए हैं, उसके अनुसार हमने ग्राफ पेपर पे निशानियां लगा ली हैं। अब हम इनको आपस में मिलाएंगे बच्चों। तो इसको इससे मिलाओ, इसको इससे, तो आपके पास एक जो सीधी रेखा आएगी ये लगभग। ठीक है, तो जब आप ग्राफ पे बनाओगे ना तो आपके पास बिल्कुल सीधी रेखा मिल जाएगी। तो ये आलेख बना दिया हमने दिए गए टेबल का, आंकड़ों का। ठीक है, तो इसे कर लीजिए आप लोग भी। तो बच्चों, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट है। तो इसमें देखिए, ये है, कहता है कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा दूरी तय की गई है और उसके लिए हमारे पास ये टेबल है, तालिका है। तो इसमें दिया गया है समय घंटों में और दूरी किलोमीटर में। भाई जैसे किसी कार ने 6 बजे प्रातः 40 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी,
फिर उसने 7 बजे 80 किलोमीटर दूरी तय कर ली, और 8 बजे 120, और 9 बजे 160। ठीक है, यानी 1 घंटे में वो लगभग 40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है कार। तो इसमें कहता है कि 7:30 बजे प्रातः और 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की। कितनी दूरी तय की बच्चों, इसका ग्राफ पेपर भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ पेपर वैसे इसने कहा नहीं बनाने के लिए, लेकिन हमने इसको बना दिया है, तो इसको ग्राफ को भी आप बना लीजिए। तो जैसे आप 6 बजे कितने 40 किलोमीटर, 7 बजे 80 किलोमीटर, 8 बजे 120 किलोमीटर, 9 बजे 160। तो हमारे पास ये सीधी लाइन आ जाएगी बच्चों। ठीक है, ग्राफ में। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 7:30 बजे, 7:30 का मतलब है 7 और 8 के बीच में, और वह 8 बजे प्रातः के अंतराल में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई। जब वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रही है, तो 7:30 से 8 बजे तक आधा घंटा हुआ, तो आधे घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी। हाँ, तो इसका उत्तर आप लिखोगे, उत्तर फर्स्ट पार्ट का उत्तर। ठीक है, तो इसमें लिखो आप 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। फिर है, कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था। जब कार ने 100 किलोमीटर की दूरी तय की, 100 किलोमीटर की देखो बच्चों 80 और 120 के बीच में आएगी 100 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कितने पे आएगी ये। अब देखो 8 बजे 7 बजे तो 80 किलोमीटर, 8 बजे 120, तो ये कितना आ जाएगा। हाँ, तो ये 100 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, 8 और 7 के बीच में, तो ये 7:30 बजे। तो सेकंड पार्ट का आंसर आप लिखोगे उत्तर 7:30। ठीक है, 7:30 बजे, बजे लिख दो आप, बजे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट कंप्लीट हो चुका है, कर लीजिए। आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, तो इसे पढ़ें, पहले देखें समझें। क्वेश्चन फर्स्ट में सी पार्ट में क्या कहता है, जमा धन पर वार्षिक ब्याज, यानी किसी व्यक्ति ने पैसे जमा कराए बैंक में, तो उसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है उसको, तो उसका आंकड़ा है ये, उसकी तालिका है। जैसे जमा धन अगर 1000 रुपये कराते हैं तो 80 रुपये ब्याज मिलता है उसको 1 साल में। अगर 2000 रुपये जमा कराते हैं तो 160 रुपये ब्याज पड़ता है उसका। अगर 3000 तो 240 रुपये ब्याज, 4000 कराएगा तो 320, और 5000 के ऊपर 400 रुपये ब्याज मिलेगा। तो हमने ये एक ग्राफ पेपर बनाया है, आलेख बनाया है ग्राफ पेपर पे। तो उसके लिए हमने नीचे जो लाइन है एक्स एक्सिस, उस पे हमने जमा धन, यानी जो धन जमा होगा 1000 रुपये में, क्योंकि 1000 2000 3000 है, तो मैंने यहाँ 1000 लिख दिया, और यहाँ पे हमने 1000 2 3 4 5 लिख दिया बच्चों। ठीक है, और हमने वाई एक्सिस पे साधारण ब्याज रुपए में है ये लिख लिया 80 रुपये, 160 रुपये, 240, 320 और 400 रुपये। ठीक है, तो अब हम इसका आलेख खींच लेते हैं, बना लेते हैं। तो जब 80 1000, तो 1000 कब 1000 रुपये कितने रुपये 80 रुपये, 2000 पे 160, 3 पे 4 पे और 5 पे। ठीक है, तो अब इस को जब हम मिलाते हैं बच्चों, तो ये देखिए इसको आप आगे मिलाओगे तो यहाँ पे मिल जाती है ये। अगर 0 रुपये होगा तो ब्याज भी 0। ठीक है, 0 0। तो
अब पहले क्वेश्चन का आंसर कह रहा है ये, क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता है? तो इसमें देखो बच्चों, ग्राफ में ना मूल बिंदु ये होता है जहां पे जीरो होता है। तो ये जीरो से गुजर रहा है। हाँ, तो इसका उत्तर लिखो बच्चों, पहले का उत्तर हाँ, ठीक है। हाँ, फिर दूसरा है, आलेख से 2500 रुपए का वार्षिक ब्याज कितना होगा? 200 कितना होगा बच्चों? 200। हाँ, 2500 रुपए देखो, ये आएगा 2 और 3, 2000 3000 के बीच में 2500, और इसकी सीध में जाएंगे तो ये 200 रुपये आएगा। हाँ, 160 और 240 के बीच। तो ये कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे हाँ, ये बना लेते हैं जैसे ये, और यहाँ पे ये, तो ये 200 रुपये आ जाएगा, 200 रुपये। फिर है तीसरे का बच्चों, 280 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा? उत्तर लिखो इसका, ठीक है। 280 रुपये, 280 आएगा बच्चों 240 और 320 के बीच में, ठीक है। तो 280, तो ये आएगा आपके पास 3000 और जो आपका 2500 है ना, इसके बीच में आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा लगभग, कितना ब्याज आएगा बच्चों? ठीक है बच्चों, तो इसमें आपके पास देखिए, जो 280 आएंगे वो 240 और 320 के बीच में आएगा। और तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है बच्चों, इसका आंसर आएगा जैसे 280 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना धन जमा करना होगा। तो देखिए 280 जो आएगा 240 और 320 के बीच में आएगा 280, और हमें उसके लिए 3000 से 4000 के बीच में यानी 3500 रुपये जमा कराने पड़ेंगे बैंक में, तब जाके हमें इतना ब्याज मिलेगा। तो इसका तीसरे का उत्तर आ जाएगा बच्चों 3500 रुपये, 3500 रुपये, ठीक है। तो इसका आंसर है, इसे कर लीजिए बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, तो आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, निम्न तालिकाओं में आलेख खींचिए। ये तालिका दी गई है, इसका आलेख हमने खींचना है, तो आप सभी समझें इसे, क्योंकि आपके लिए भी काम की बात है ये। वर्ग की भुजा दी गई है, जैसे 2 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है ना, तो उसका परिमाप है 4, 3 है तो 12, और 3.5 है तो 14, ठीक है, और 5 है तो 20, 6 है तो 24 उसका परिमाप है वर्ग का। तो इसका हमने आलेख खींचना है। आलेख के लिए हमने देखिए ये लाइन्स लगा लिए हैं, तो इसमें एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्स बोलते हैं इसे। तो इसमें देखिए हमने वर्ग की भुजा है जो हमारे पास 6 तक है, तो हमने वर्ग की भुजा नीचे लिया है और 6 तक काउंटिंग लिख ली, 1 2 3 4 5 6, और इधर हमारे पास परिमाप जो है 24 तक है, तो हमने 4 4 का ले लिया है, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 16 20 24, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, हम देखते हैं 2 की सीध में क्या है 8, तो 2 के लिए मान और 8 की सीध में हम बिंदु लगाएंगे, 2 और 8 की सीध में हमारे पास ये बिंदु आ जाएगा, ठीक है। फिर है 3 और 12, 3 और 12, 3 की सीध में और 12 की सीध में भी हम बिंदु लगाएंगे। फिर है 3.5 और 14, 3.5 3 और 4 के बीच में आएगा, और 12 और इसके बीच में हम एक निशान और लगा देंगे यहाँ पे। फिर है 5 और 20, 5 और 20 की सीध में एक निशान लगाएंगे बच्चों। फिर आएगा 6 और 24, 6 और 24 की सीध में भी आपने एक निशान लगाना है यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि
हमें इन सभी बिंदुओं को मिलाने से एक सीधी रेखा मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? सीधी रेखा। तो ये कह रहा है कि क्या यह रैखिक आलेख है? क्या यह रैखिक आलेख का मतलब है क्या इससे हमें सीधी रेखा मिली है? तो हाँ, क्योंकि इससे हमें सीधी रेखा मिली है इसलिए ये रैखिक आलेख है बच्चों। तो इसका उत्तर यहाँ पे आप लिखोगे हाँ। ठीक है, तो हाँ आ जाएगा इसका आंसर। तो ये आलेख आप बना लीजिए। इसे ग्राफ पेपर पे बनाना है, पेंसिल और स्केल यानी फुटे का प्रयोग करना है, ग्राफ पेपर पे इसको बनाना है। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट रह गया है, वो भी कर लेते हैं बच्चों। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, ये हमें जो तालिका दी गई है इसमें है वर्ग की भुजा दी गई है 2 और क्षेत्रफल है, जैसे 2 का क्षेत्रफल है 4। जो अगर हमें वर्ग दिया गया है इसकी भुजा 2 है तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा, 2 गुना 2 4। 3 है भुजा तो 9, 4 है तो 16, 5 है 25, 6 है तो 36। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्स एक्स पे वर्ग की भुजा ले ली 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 तक, क्योंकि 6 तक है ज्यादा से ज्यादा। और इधर क्षेत्रफल ले लिया हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 36 है तो हमने 8 8 का ले लिया है। 8 8 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 की सीध में क्या है 4, तो 2 की सीध में 4 आ जाएगा, 0 और 8 के बीच में आएगा बच्चों 4, तो यहाँ पे हमें लगा लेते हैं एक निशानी। फिर दूसरा है 3 और 9, 3 और की सीध में 9 का मतलब 8 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो यहाँ पे हम निशानी लगा लेते हैं 3 की सीध में 9। फिर है 4 और 16, 4 की सीध में 16 आ जाएगा बच्चों, तो हम यहाँ पे एक निशानी लगा लेंगे जो 16 की सीध में भी हो और 4 की सीध में भी हो। ठीक है, फिर 5 और 25, 5 की सीध में 24 से थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे 25 और 5 की सीध में लगा देंगे। फिर 36, 6 और, तो इसमें देखिए 6 और 32 के थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे 32 और 40 के बीच में, तो यहाँ पे 36 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें देखिए अब हम जब ये रेखा खींचते हैं तो हमारे पास ये एक सरल रेखा नहीं आएगी, क्योंकि 1 2 बिंदु इधर उधर होगा इसका। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा, क्या ये सरल रैखिक आलेख है? तो देखिए बच्चों इसमें आलेख जो है यहाँ पे सीधी रेखा नहीं हमें मिलती, थोड़ी टेढ़ी रेखा मिलती है, तो इसलिए इसका उत्तर नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, उत्तर लिखो यहाँ पे नहीं, यानी ये रैखिक आलेख नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिए कॉपी में। तो बच्चों इस एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे, हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया बच्चों। तो आप इस एक्सरसाइज को कॉपी में करें और फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।